नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल से हरियाणा में मॉनसून सत्र का आगाज हो जाएगा। यह मॉनसून सत्र 3 दिन का रहने वाला है। ढेर सारे प्रश्न हैं, कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ कि 3 दिन का सत्र चलेगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना है कि इतने कम समय में जनता के इतने सारे मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं, यानी अभी शुरुआत से पहले ही समय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कल सत्र में क्या कुछ होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र का बिगुल बज चुका है। एक तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता विधानसभा में दहाड़ने को तैयार हैं। सदन की कार्यवाही की पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, लेकिन इस बार विधानसभा में सत्ता पक्ष को कई बड़े और कई कड़े सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष सीईटी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, नू हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बयान देते हुए कहा, हम किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को नहीं छोड़ने वाले, सरकार को जवाब देना ही होगा। पर एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है, बाकी कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं सारे के सारे। और सीईटी के ऊपर जो है, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, बच्चों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भविष्य का, उनका भविष्य का मुद्दा है और आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि इसके ऊपर जो है एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लेके आ रहे हैं कि सरकार को बहुत संगीनता से इसके ऊपर सोच विचार कर जवाब देना होगा, डिस्कशन करना होगा कि इस चीज को किस तरह से इसको आगे इसको ठीक करा जाए। इसलिए इस पे ये दिया है। कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं, किसानों की जो है बर्बाद फसल है और जो ये बाढ़ग्रस्त इलाका, इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है, उसका जो है सारा इतना बुरा हाल हो गया है। वहीं सरकार ने भी मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पास होने वाले हैं। हालांकि कई मुद्दों पर विधानसभा में जमकर हंगामा होने के भी आसार हैं। अब देखना यह होगा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में जनता को उनके सवालों का जवाब मिल पाता है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। मॉनसून सत्र के लिए 655 सवाल मिले हैं। रमन मलिक जी, अभी कल शुरुआत होनी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने समय बहुत कम दिया है, सत्र लंबी अवधि का होना चाहिए। मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से कल और आज दोनों दिन भारत ने उपलब्धि करी है, चाहे वो चंद्रयान के माध्यम से उपलब्धि, दूसरा रोवर का लैंडिंग और रोवर की लैंडिंग के बाद रोवर निकलना चंद्रयान से और वो चंद्र की सतह पर चलना, वो एक बड़ा है। यज्ञ मलिक हरियाणा का एक बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी भी सभी को बधाई। ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मैं इसकी बधाई सबको देता हूँ। दूसरी चीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एक बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं। वो भूल गए हैं कि उनके समय विधायिका में 4 घंटे का, सिर्फ 4 घंटे का टाइम मिलता था कामकाज का। हमने वो 6 घंटे कर दिया, तो उनके स्तर से ये 1.5 दिन हो गया। तो अगर हम इन 3 दिनों को देखें तो इसके अंदर मोटा मोटा हम देखें तो ये 7 दिन के बराबर हो जाता है, लगभग 6.5-7 दिन के जो उनके काम थे। तो ये इस प्रकार की बातें करके एक अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। एक और चीज भी, इस सरकार के अंतर्गत आपने ये देखा होगा, रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब सदन को आवश्यकता लगी है, इस सरकार ने कभी कदम पीछे नहीं हटाया कि जिस सदन को बढ़ा दिया जाए, चाहे वो उसी दिन बढ़ाना हो या और दिन ऐड करने हो। जबकि हुड्डा साहब की सरकार में तो मुश्किल से सदन चलता था और गिनती का सदन चलता था, गिनती के दिन होते थे,
और वो भी कभी भी एक्सटेंड नहीं होता था, पूरा बिजनेस कभी कंडक्ट ही नहीं होता था। जो बिजनेस कंडक्ट होता था और अपनी मर्जी नहीं होती तो शोरगुल करा के हुड्डा साहब बंद करा देते थे। तो ऐसी व्यवस्थाओं में हुड्डा साहब जो बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपका ये कहना है कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए ऐसा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके समय को याद दिलवा रहे हैं रमन मलिक और बता रहे हैं कि आपके समय में क्या होता था और अब उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई रमन मलिक जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे समय क्या होता था ये आज महत्वपूर्ण नहीं है। विगत 9 सालों से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं और भाजपा का हरियाणा में राज है, ये आज की सच्चाई है। और ये सत्र 3 दिन का नहीं 2.5 दिन का ही होगा, क्योंकि कल तो दोपहर बाद ही शुरू होगा। और जो मुद्दे हैं, आप भी लंबे समय तक हरियाणा को कवर करते रहे हैं और विजेंद्र रेड्डी जी भी हरियाणा के हैं, बड़े लंबे समय से ये भी राजनीतिक सक्रिय हैं, और भाई रमन मलिक जी भी लंबे समय से राजनीति पर नजर रखते हैं। मैं 45 सालों से पिछले लगातार हर विधानसभा सत्र को नजदीकी से देखता हूं। पहली बार मैंने 1977 के अंदर हरियाणा विधानसभा देखी थी, उससे लेकर आज तक लगातार मैं हर सत्र को अध्ययन करता हूं। रमन जी, आप मेरी इस बात को स्वीकारेंगे, विगत 45 सालों में एक सत्र के समय इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हरियाणा के समक्ष कभी नहीं आए जो इस मानसून सत्र के समय आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप ले आए हैं, पर परिस्थितियां हरियाणा की ऐसी पैदा हो गई। नू हिंसा का मुद्दा, कैट का मुद्दा, सीटी का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा और बाढ़ के समय लोगों को राहत नहीं मिलने का मुद्दा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए एक एक मुद्दे के लिए ही एक दिन चाहिए। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो इन परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही कहा है कि आज की परिस्थितियों के अनुसार जो मानसून सत्र के समय मुद्दे उभरे हैं उसके लिए ज्यादा समय चाहिए। और आपकी सरकार का ये आखिरी मानसून सत्र है, तो अगली बार तो मानसून सत्र होगा नहीं, उस समय तो चुनाव आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, बीएससी में भी हमने मांग उठाई और हम विधानसभा में भी उठाएंगे, पर क्योंकि बहुमत आपका है, बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। पर इसके बाद एक मिनट कंप्लीट करने फिर आ रहा हूं। मलिक साहब, आ रहा हूं, कंप्लीट करने दीजिए। देंगे कि हम मानसून सत्र नहीं लाएंगे। नहीं वाकई होगा नहीं ना, अगली बार नहीं होगा सर। अगली सर मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, अगली बार नहीं होगा ना। अरे भैया अगली बार नहीं होगा सर, अगली बार इसलिए नहीं होगा कि उस समय आचार संहिता लग जाएगी और लास्ट सेशन जुलाई, लोकसभा का चुनाव आ जाएगा तो सेशन जुलाई में होगा, तो मानसून सत्र नहीं होगा। मैं सही आपको वास्तविकता बता रहा हूं। हाँ, अगर आप चुनाव ही नहीं कराएंगे और भाई ये कहेंगे हम तो बिना चुनावी सत्ता का संचालन करेंगे, तो एक अलग, ऐसा तो नहीं है, आपको पता चुनाव तो होते ही है। मैं तो इनकी बात का जवाब दिया है, मैं नहीं कह रहा, मैंने इनकी बात का जवाब दिया। मैंने कोई गलत बात नहीं कही सर, मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने ये कह रहा हूं मैं इंदिरा गांधी का चेला नहीं हूँ, ना मेरी पार्टी है। हम इमरजेंसी नहीं लगाते। क्यों कह रहा हूँ? अब देखिए हम इमरजेंसी नहीं लगाएंगे साहब। आपको लगा के उसमें राज करा था। रुक जाइए, वही चर्चा आगे बढ़ाइए। रुकिए मलिक साहब, रुकिए एक मिनट। कब्जा कर लिया था आपने। अरे रुकिए, वही यही विधानसभा ना बनाइए, रुक जाइए। भजनलाल जी के मामले में नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए भाई विद्रोही जी, बोलिए बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। क्या मैंने कोई गलत बात कही है क्या? आप ये बता दीजिए मुझे। मैंने हमारी स्थिति बताई है। गलत बात नहीं कर रहा प्रभु, मैंने ये बोला। अच्छा रुक जाइए भाई, ये अच्छा दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए। अच्छा कंप्लीट करिए विद्रोही जी, विजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो वरुण जी कर भी देता अगर करने देते तो ये जो 3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है, नू की हिंसा का, बाढ़ का और बेरोजगारी का, इन तीनों मुद्दों को हम जोर शोर से उठाएंगे। और क्योंकि सरकार का भी काम होना है, विधायक काम भी होना है, और आप अच्छी तरह जानते हो सदन की जो परंपरा होती है
उस परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जी और विपक्ष का नेता जब चाहे जब हस्तक्षेप कर देते हैं और वो भी बहुत ज्यादा समय ले जाते हैं। तो वो इन सारी चीजों को देखकर समय कम है, क्वेश्चन आवर भी है, तो समय की मांग जायज है। और जो जितने ज्वलंत मुद्दे हैं हरियाणा के, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक, स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था तक, स्कूलों का, कर्मचारियों में रोज का, बेरोजगारी का, ये सभी मुद्दे जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इनके मंत्री साहब को जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस नहीं कर रही, और जो आरोपी महिला उसको सस्पेंड कर दिया, इस तरह के 30 सेकंड दीजिए मलिक साहब, आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ विजेंद्र, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। एक बार विजेंद्र जी को और शामिल कर रहा हूँ चर्चा में, फिर आप जवाब दीजिएगा। विजेंद्र रेड्डी जी, क्योंकि विधानसभा का सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके नेता वो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से सदन के अंदर सब कुछ चलता है, पिछले 2-3 सत्रों में हम देख चुके हैं। तो भले ही लोग वन मैन आर्मी कहें, लेकिन मुद्दे तो आप भी उठाने वाले हैं। बिल्कुल मुद्दे ही उठाने वाले। जिस प्रकार से एमएसवी चुटला जी विधानसभा में मजबूती के साथ मुद्दे उठाने का काम करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस को भी इतनी ही मजबूती से मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज जो है ना प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। विद्रोही जी ने बिल्कुल सही कहा, और ये भी बिल्कुल सही कहा कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा ये सेशन आया है जिसमें इतने सारे मुद्दे एक साथ आ गए। काफी सारे मुद्दे विद्रोही जी ने गिनवा दिए हैं। इनमें मैं 2 और ऐड करना चाहूंगा जो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, और मेरा मानना यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये शब्द कहा कि मैं प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूं अति संवेदनशील मुद्दा ये है। इसके ऊपर भी सरकार से जवाब लिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से सीईटी का पेपर हुआ और उसमें 41 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं 56 ग्रुप के 57 में, और फिर सरकार जवाब देती है, स्वयं माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं कि सरकार पेपर नहीं छापती है, इसलिए सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। यह भी अति संवेदनशील मुद्दा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे मुद्दों के ऊपर भी सरकार से जवाब लिया जाना चाहिए और सरकार जवाब दे। इसके साथ हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी 10 ध्यानाकर्षण जो है ना कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं, और इसके अलावा स्टार अनस्टार्ड क्वेश्चंस दिए हैं, नॉन गवर्नमेंट संकल्प पत्र दिए हैं, काफी सारे दिए हैं, और कांग्रेस ने भी काफी सारे अपने दिए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसमें निसंदेह मैं भी ये कहना चाहूंगा, जब विपक्ष चाहता है कि समय को बढ़ाया जाए, मुद्दे ज्यादा हैं, तो आखिर सरकार क्यों डरी इस बात से और उन्होंने समय नहीं बढ़ाया? बढ़ाना चाहिए था। जब विपक्ष चाहता है, विपक्ष के मुद्दे इतने सारे हैं, वो पूछेगा सवाल, सरकार जवाब देगी, तो जानबूझ करके सरकार ने इन सवालों से बचने के लिए समय को नहीं बढ़ाया, जो कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी मैं ये मांग करूंगा सरकार से कि जो सत्र होता है उसमें पूरे सरकार के जो पिछला कार्यकाल है 6 महीने का, 4 महीने का, उसका हिसाब किताब भी होता है और आगे की पॉलिसियां भी बनाई जाती है। तो सरकार जो है ना संयम के साथ और सद्भावना के साथ विपक्ष की बात को सुने और जनता के सामने एक जो सत्य आंकड़े लाने का काम करे। जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें सच्चे आंकड़े लाने का काम करे और सभी सरकार, क्योंकि देखिए हमारे नेता तो दबने वाले तो नहीं हैं, लेकिन कई बार सरकार बिना वजह से कभी नेम कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। नहीं, वो जनता की आवाज तो उठाएगा विपक्ष, उसमें सरकार की भूमिका कहां से? नहीं, विशेषाधिकार किसने दिया? विशेषाधिकार किस बात का विशेषाधिकार? वो स्पीकर वाला मामला अलग हो जाएगा, ठीक है, उस पे फिर चर्चा कहीं और चली जाएगी। सवाल कुछ देखते हैं कल 1-2 दिन में क्या होगा, फिर उस पे वैसे चर्चा करेंगे। विजेंद्र जी मैं आता हूँ। रमन मलिक जी, देखिए आप पे आरोप ये लगा रहे हैं वो कि आप लोग डर रहे हैं उनके सवालों से। हाँ, इसी वजह से इन्होंने टाइम नहीं बढ़ाया। नहीं है ना, हमारे को ग्रीन ब्रिगेड से डर लगता है ना गुलाबी गैंग से डर लगता है। हमारे को हमारी शालीनता थी, हम चुप रहते थे, तब तक ये लोग अपना गैंग और अपनी ब्रिगेड चलाते थे। आज हमारे को वो चीज आ गई है और हम इसलिए सक्षम है कि इनकी जो भाषा है उसी में हमारे को जवाब देने आते हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बड़ी संवेदनशील है, और उसकी वजह ये कि आज तक का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो इस सरकार ने बार बार जब जरूरत पड़ी है तो
अधिवेशन का, सदन का समय बढ़ाया भी है और मुद्दों को कवर भी करा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, जो लोगों के घर के सामने खड्डे खुदवा देते थे उगराई करने के लिए, या जो लोग 2-4 रुपए के चेक देते थे, या वो लोग जो आज जो CLU बेच बेच के अमीर हो जाते हैं, इन लोगों का एक अजीब ही मानस रहता है साहब कि हम बड़े प्रखर रूप से हम डरते नहीं है। भाई डरना तो आपको पड़ेगा जब कानून और जब करनी आपकी आपके सामने आएगी। ये समय की बात होती है, समय कब बलवान है, बहुत बलवान है रेडू साहब। समय का आपको भी पता है कि कहाँ आप राजा होते थे, आज एक बंदे के साथ बैठे हो, इससे ऊपर की बात नहीं है आपकी। आशा से लग रहा है, अब आपकी बात भाषा आ से जाती लग रहा है है कि आप मेन इस मुद्दे की कि आपने काम क्या करना है। मैं तो आज आपसे एक ही चीज बात कर रहा हूँ, मेरे जब जरूरत है प्रदेश की तो इस सरकार ने कभी भी इस चीज से पीठ नहीं दिखाई कि सेशन को बढ़ाया जाए। जहां तक नेम कॉलिंग की बात है, सदन की एक मर्यादा है, उसके अंदर जो अमर्यादित वार्ता करेगा, अमर्यादित घटनाएं को कार्यक्रम देगा या अमर्यादित अपना व्यवहार रखेगा, उसको उसकी भोगनी पड़ेगी। आप क्यों चिंता करते हो? जिसकी जैसी करनी वैसी भोगनी, तो उसकी चिंता मत करिए। बड़ा बात ये है कि ये बताने की चेष्टा करना चाहिए कि प्रदेश के लिए जब काम हो रहा था, और मैं बार बार ये बोलता हूं कि हर विधायक को ये बोला गया था अपने काम लिखवाओ जो 5-5 करोड़ के थे। तब कुछ विधायक जो थे वो अपनी ऐंठ में घर बैठ गए थे, इन्हें काम नहीं करवाए थे जनता के। तो जनता के काम ना करवाने वाले जो हैं, आज वो छाती पीटे अच्छे ना लगते रेड्डी साहब। वो घर पे बैठे अपनी चौधर दिखाते हुए अपने आप को अपने ख्वाबों में रहते हैं कि जी हम बहुत बड़े बनने का है। नहीं साहब, आप गए थे भगीरथ ठीक बनने है, और आप PWD के कारिंदे बन के वापस आ गए थे। ये आपके असली। रमन जी, आप मुझे ये बताइए कौन से विधायक को आपने 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया? जिन्होंने काम लिखवाए थे उनमें से कितनों को आपने 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया? ये आपका जुमला था, पूरा विपक्ष इसको जानता है। आपने लेना देना कुछ नहीं था, सिर्फ जनता में एक संदेश ही देना चाह रहे थे कि हम सबको साथ लेकर के जा रहे हैं। सिर्फ एक संदेश देने का आपने काम किया जनता को, जो कि जनता समझती है आपका झूठा संदेश था। दूसरी बात में हमें 1 मिनट बड़े भाई 1 मिनट बड़े भाई, हाँ नहीं दिया आपको नहीं दिया। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कह रहे हो क्या क्या काम हुआ है 45 विधानसभाओं का सारा डेटा जो गैंग शब्द का आपने प्रयोग किया, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। आपका भी नारंगी गैंग जो है कोई छोटा गैंग नहीं है मलिक साहब, आपने भी नारंगी गैंग बना दिया हाथ कर। सेवक है, आप तो नारंगी गैंग खड़ा कर लिया है और आप लोग तो किसानों को भी कहा मुझे विद्रोही जी के पास जाना है, रुकिए जाओगे तो नेता बन के आओगे, वो भी गैंग आपने खड़ा कर लिया है। गैंग की परिभाषा आप ही जानते हैं और आप भी बनाते हैं। हम तो सामाजिक आदमी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज की आवाज उठाते हैं और मौका मिलेगा तो हम समाज के काम करेंगे। रमन जी, इस तरह के बना रहे हैं, आपका गैंग है। रेडू जी रुकिए प्लीज, रेडू जी रुकिए, मलिक साहब आप भी रुकिए। सट्टेबाजी और घड़ी में कौन रुका? हम तो रुके ना। अच्छा रुकिए मलिक साहब रुकिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सरकार मतलब रमन मलिक ये कह रहे हैं कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, पीठ दिखाने जैसी कोई स्थिति नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो सत्र बढ़ा भी सकती है सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती है। देखिए, मैंने तो यही कहा था कि सरकार से सुझाव है, आग्रह है, और मैंने ये भी कहा था कि लोकतंत्र बहुमत के आधार पर चलता है और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है वो फैसले करती है, जिसका बहुमत होती है वो सरकार की इच्छा है, माने या ना माने। हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, मैंने इतनी ही तो बात कही है। अब हम तो आग्रह करेंगे और सदन में क्या होता है ये कल आपको पता चल जाएगा। ना हम पीठ दिखाएंगे, ना हम समय का बर्बाद करेंगे। जितना भी सीमित समय हमें मिलेगा, क्योंकि वो भी विधायकों की स्ट्रेंथ के आधार पर आवंटन होता है, हम उसका पूरा सदुपयोग करेंगे और हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमें जरूरत नहीं है, सरकार खुद कटघरे में खड़ी हुई है। सरकार की हर गलत बात सामने आ रही है। मोमिन खान को क्या, क्यों उसने ऐसा करा? हाँ बताओ, हाँ मैं उसकी भी चुनौती देता हूं आपको।
मामन खान के खिलाफ बताना आप पड़ेगा ना, इतने दिन से मामन खान ने क्यों ऐसा मामन खान करा, कर रहे हैं। इलियास ने सुन तो क्यों लीजिए ना करा। सर, अभी बीच में सर देखिए, फिर मैं देखिए मलिक जी पूरी नहीं, बात सर, छोड़ रुकिए, दीजिए। ऐसे नहीं, मैं उलझिए आपके मत, बीच में उलझिए नहीं मत। बोल रहा, नहीं, मैं नहीं, जवाब नहीं। दे रहा हूं आपकी बात का, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप 31 जुलाई को साहब नो इंसान, मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ भाई साहब, मैं कौन सा कर रहा हूँ। अरे सर आपका सुन लीजिए जवाब ना और कहना सर, करवा रहा हूँ। सर सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए ना सर। आज 24 जुलाई भाई मैं तो और 24 और अगस्त कहना है, करवा रहा हूँ 25 आपका दिन हो जवाब। चुके हैं। मामन अरे खान सुनिए है, ना, इलियास है, अब मामन खान की कह रहा हूं, वो सुनिए तो आफ्ताब सही। है, आप सुनना इनका नहीं क्या चाह रहे, करोगे। क्योंकि आप मैं अच्छा, वो आपको मामन कहने खान पे का जवाब दे दूंगा। रहे हैं, आप मलिक साहब मामन खान पे जवाब दे रहे हैं वो। सुनना नहीं चाह रहे। वरुण जी 25 दिन हो गए, इन्होंने क्यों नहीं मामन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? आज तक तो की नहीं है। आज भी भाई पुलिस वो का हम बयान है, करवा, वो आज तो तक पुलिस रूल का के ये हिसाब कहना से करूंगा है ना, कर कि रहा हूँ हमने काम। कोई सोनियोजित हमने षड्यंत्र तो नहीं मिला सिक्योरिटी भी आज हटाई तक। उसकी। अरे सुनिए ना, सुनने को क्या नहीं, आज तक अरे पुलिस कह रही है कि हमें, मैं आपका अरे कोई सुनिए घर तो का सही। मुलाजिम नहीं हूँ जो आप चिल्लाओगे और मैं सुनूंगा। अगर आप इस तरह की बहस कराएंगे, मैं आराम एक नहीं, सेकंड नहीं, के बाद ऐसे मत सुनूंगा। लड़िए भाई, ऐसे मत लड़िए, तो ये पर्सनल मत हो मैं जाइए, इनके बीच में बोला क्या? पर्सनल मत हो जाइए, मैं इनके बीच बिल्कुल में नहीं। बोला विद्रोही क्या? विद्रोही जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट अपनी कर रहा हूँ भाषा मैं, में मलिक साहब जवाब आपसे दे भी सकता रिक्वेस्ट कर हूँ रहा हूँ, आप और बड़े बहुत सम्मानित सक्षम हूँ पैनल में आपको जुड़ने अपनी वाले लोग भाषा हैं, बताने सीनियर के लिए। हैं, लगातार जुड़ रहे तमीज हैं, से बात प्लीज ऐसे करोगे, मत तमीज से करिए। बात मेरी करोगे, दोनों से बदतमीजी गुजारिश है, करोगे। मेरी एक दोनों से मिनट में गुजारिश है, खत्म ऐसे मत तुम्हारी करिए। बात दूंगा। हम बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने बैठे हैं, मैं दोनों से गुजारिश, विद्रोही जी, विद्रोही जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पर्सनल मत हो जाइए, उलझिए मत। मैं तो खुली हाँ, चुनौती दे आप रहा हूं कि भैया आप पंजाब हरियाणा उम्र का विधानसभा तकाजा है में क्या? देंगे, हम टीवी डिबेट में भी दे रहे हैं। आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर मामन खान, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास और पूरे कांग्रेस के एमएलए सबकी भूमिका की जांच सब करवा लो कराएंगे साहब, और चिंता मत मुख्यमंत्री करिए, की सब अपने भूमिका की समय में जांच करवा होगा, लो कि मुख्यमंत्री सब और अपने उसका समय में होगा। प्रशासन आप ये जो बताइए जानबूझकर कि ये उन्होंने जो दंगे होने ऑडियो भी दिए, आया था हम और इनको वो खुली आज चुनौती तक देते वालों ने हैं सुनाया कि था कि पंजाब मामन खान हरियाणा ने हाई ग्रुप कोर्ट की नहीं, बनाए हैं, रमन वो मलिक कितने को कह रहे हैं, आप बजे जांच करवा हमें लीजिए कोई भाई। आपत्ति नहीं है, हाँ हमें होगी कोई ना जांच, आपत्ति नहीं सब है। मना कर रहे और हैं, हमारे हर एक की मामन जांच खान के होगी। खिलाफ जो आप जांच करना चाहते हो करवा लो, हमें कोई तो आपत्ति मतलब नहीं। ठीक है, आप अब जवाब ले रहा हूँ। उसका बलि चढ़वाने को मेरी तैयार हो। बात कहाँ खत्म हुई है? तो बात जो तो बीच जो में नींव को बीच में गोदना खा जाते बनाने हैं, का क्योंकि एक ये प्लान था, जांच से वो भाग अब रहे उससे हैं। मच्छेदार हो गए। बेरोजगारी इनका वेरी गुड। प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब संसद में मामन खान जवाब तो चढ़ देते हैं, गया। उनकी अच्छा एक सरकार चीज कि बताइए, कांग्रेस के मेरे को जमाने एक में चीज मलिक बताइए, साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप खुल के बोलिएगा, 1 मिनट कंप्लीट कर लें जरा, फिर आपके पास आ रहा हूँ। 3 गुना बेरोजगारी बढ़कर 9% होगी। इन्होंने जितना बड़ा घोटाला पंजाब रिक्लेमेशन एक्ट जो है 1900 उनको संशोधित कर अरावली पहाड़ियों को लूटने का काम किया है। चिंता मत करो, आपने सही कहा है, समय बदलेगा, समय बदलेगा तो हम जांच करवाएंगे और सारे आपके घोटाले जो 30 घोटाले आओगे हुए तो हैं, जांच कराओगे ना। ठीक है। आप नौकरियां बेच रहे हो, लोकसभा आप बोरे चुनाव भर के भर उपरांत भर कांग्रेस अधिकारियों की 200 में या नियुक्तियां कर रहे 300 में हो बढ़ चुकी और जो होगी। भाजपा और संघ ने अपार काली लोकसभा दौलत चुनाव कमाई के है उपरांत उस कांग्रेस सब की फिर जांच विषय में करवाएंगे जाएगी, ठीक है। टुकड़ों में और बटेगी। चिंता मत करो, समय लोकसभा बदलेगा चुनाव के और उपरांत आपको कांग्रेस आपकी टुकड़ों में सही बट चुकी जगह दिखा होगी। दी जाएगी। हाँ जी, मलिक साहब मैं बोलिए। आपके चैनल में बोल रहा अब हूँ, बस ठीक है, कांग्रेस अब मलिक साहब टुकड़ों में बोलेंगे, बटी बोलिए, होगी। रमन मलिक बोलिए। एक तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक या उसके होते ही टुकड़ों में बढ़ चुकी होगी, इतनी मैं आपको बता दूं। दूसरी अरे चीज टुकड़ों में मैं आप ये बटे पूछना अच्छा, चाहता हूँ रुकिए, रुकिए, आपसे रुकिए, तुमसे विद्रोही जी, अब रुकिए, हमारी चिंता विद्रोही जी, मत रुकिए, करिए, अब तुर्जे रुकिए, वाला 1 मिनट, वकील, अब रुकिए। आप मुद्दों तुर्जे का वाला जवाब वकील है दीजिए, ना, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं। जो हरियाणा प्रदेश की जनता को राक्षस बोलता है, जो भारत की जनता को राक्षस बोलता है, जो माँ बहन की गालियां स्टेज पे देता है, उससे बोलो कि जितने प्रूफ है ना आपके पास बाकी जितने वकील बैठे हैं ना उनको भी उठा लो, और जो 5 हुड्डा साहब के घर बैठते हैं उनको भी, इन सबको उठा के ना एक भी, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ विद्रोही जी, एक भी साक्षात के साथ के हाई कोर्ट में डालो कि ये करप्शन हुई है और सरकार एक्ट नहीं कर रही, मैं मान जाऊंगा, उसी टाइम मैं खुद छोड़ कर दूंगा लेंगे जांच, चीजें। आप चिंता, और हाई अगर कोर्ट की नहीं कर हमको मत सकते ना दिखाइए, तो ऐसे हमें ऐसे पता ऐसे है ऐसे चलते डीसीबीआई मत रहा किसकी करो। है, आप इंतजार कीजिए, राज बदलने दीजिए, हमें पता है अरे कुछ डीसीबीआई नहीं किसका हो रहा, तोता है। आपको अरे भी आ चिंता रहे मत होंगे, कीजिए, मेरे को तो ये हम दूध बताइए, का दूध वो पानी जो करेंगे खुर्जे वाला और बिठा रखा आपको कथित जेल का वकील, रास्ता उससे दिखाएंगे, काम क्यों नहीं कराते आपका हरियाणा भ्रष्टाचार कांग्रेस। बेनकाब करेंगे, पहले अरे की जो तरह हरियाणा को हम गाली आपको देता माफ है, नहीं वो करेंगे, किस रीत से हमसे बना रही है गलती कांग्रेस होगी, इसके साथ। जो पहले हमने जो हरियाणा की आपके जनता को गाली भ्रष्टाचारों पर देता है, एक्शन नहीं जो लिया,
स्टेज में खड़ा होकर माँ बाप की गाली बकता है, उसको आप सर पे बिठाकर घूमते हो, शर्म नहीं आती है? आज तक किसी ने उसका खंडन करा खंडन तुर्की वाला का? अच्छा चलिए चर्चा वापस चर्चा जुलाई में चली गई है भाई, रुकिए, वो तो कल सदन में देख लेंगे कौन क्या करेगा। रुक जाइए, रुकिए, नहीं, विजेंद्र रेड्डी जी की बारी है, बिल्कुल नहीं, अब विजेंद्र रेड्डी जी की बारी है भाई, दोनों रुकिए, मैंने पूरा समय दिया, आप दोनों रुक जाइए, आपकी तरफ से ही दे रहे थे। रुक जाइए, रुकिए, विजेंद्र रेड्डी जी, सदन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, मुद्दे उठाएंगे, सरकार कह रही है हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सरकार कह रही है हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है हमने विकास के काम करवाए हैं। सरकार कह रही है हमने युवाओं को रोजगार दिया है। सरकार कह रही है हमने क्राइम को रोकने का काम किया है। इनमें से एक भी कोई काम किया हो तो बताओ। ये जो ग्राउंड पर काम गिनवा रहे हैं ये सारे जुमले हैं। ऐसे ही वहां भी जुमला इन्होंने बोलना है कि हम जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। एक और रमन भाई, हाँ रमन भाई, एक जिस प्रकार देखिए यहाँ पर लगभग 2 सप्ताह से, वरुण जी 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं और हम 2-3 चैनल डिबेट के करते हैं और हक चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये व्यवहार सामने आना शुरू हो गया है कि वो किसी को बोलने नहीं देते, बीच में टोका टाकी शुरू करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं रमन भाई, हमारे बड़े भाई है, जैसे आप बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में इसलिए एक जैसा अनुभव नहीं होना चाहिए विजेंद्र जी को। रुकिए, अगर बीच में बोलते हैं, किसी को नहीं बोलने देते प्रवक्ता को। इनकी एक नीति है, ये सरकार ने नीति फिक्स करके अपने प्रवक्ता को बताई हुई है कि कोई भी प्रवक्ता बोलता है तो उसको बीच में टोक दो ताकि उसकी आवाज जनता तक ना जाए, जनता ना सुन पाए कि कमियां क्या है सरकार की, वो जनता तक ना पहुंचे। इसलिए ये बीच में बोल रहे हैं, बीच में टोकने की नीति बना दी गवर्नमेंट ने कि हर प्रवक्ता के बीच में बोलने का काम करें। मैं आज बताता हूं आपको रमन भाई, हाँ रमन भाई, मैं बोलते रहो, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता आपका, क्यों आप साथी, सीनियर साथी हो हमारे, आप बोलिए, मैं भी रुकूंगा नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं आप भी यही हो और 25 तारीख को भी हम बैठेंगे, 26 को भी बैठेंगे, 27 को भी बैठेंगे। आप देखना क्या व्यवहार रहता है सरकार का, फिर हम आपसे पूछेंगे। भाई आप तो कह रहे थे सबके जवाब देंगे, ये तो आप नहीं दे रहे हो, और दोगे तो अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन आज तक तो उम्मीद पर खरी उतरी नहीं है सरकार। इस बार उतर जाए तो हम मानते। आप यही नहीं मानने के लिए तैयार हो। देखिए आप कितने बात कह रहे हो, बार बार मामन खान को पुकार रहे हो, आप मोनू माहेश्वर को नहीं पुकार रहे। आप जो है एक समुदाय के जीजा बनते हो, उस ऐसी टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सीनियर आदमी हो, ऐसी टिप्पणी नहीं, विवादित टिप्पणियां बिल्कुल नहीं करी। ये मंच विवादित टिप्पणी करने के लिए नहीं है, ना मैं यहाँ से अवसर देना चाहता हूँ किसी को। अभी विद्रोही जी कह रहे थे, विद्रोही जी भी कह रहे थे कि हम सरकार से आग्रह करेंगे। विद्रोही जी, आग्रह करने से मानने वाली गवर्नमेंट होती है तो ये एप्लीकेशन से नहीं मानती। आप बड़े विपक्ष हो, आपको हक से लेना पड़ेगा, आपका हक है, आप हक से लोगे तो कुछ मिलेगा, आग्रह से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आग्रह से तो फिर आपको वही होगा, वॉकआउट करो और बाहर बैठो गेट के ऊपर, बीच में कुछ नहीं होगा। अरे थोड़ा मजबूती के हाथ दिखाओ। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम एमए सिंह के साथ लग लिया, उसकी बात हैं, एमए सिंह ट्यूशन उठाते हैं तो शेर और शायरी पे ना जाए। आप शेर और शायरी दोनों तरफ से होती है करके विजेंद्र जी, नहीं का प्रयास ना विजेंद्र जी, उसका साथ शेर और शायरी दोनों तरफ से होती है। नहीं, भाजपा और कांग्रेस में होती है, दोनों तरफ से है ना। बीमारी से ग्रस्त रहेंगे या नहीं? एमएससी के मुद्दे को उलझाने के लिए शेर और शायरी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं आप पारिवारिक मामले, आप पारिवारिक लड़ाई में उलझ जाते हैं, आप कौन से मुद्दे उठाते हैं? नहीं, पारिवारिक नहीं थी, हिसार वाली कौन सी पारिवारिक थी जो वहां पर एयरपोर्ट बनाया गया था, साहब ने कि आप लोग टाइम खोटी करते हैं दोनों मिलके। नहीं, शराब घोटाले की एसआईटी की रिपोर्ट मांगी थी, वो कौन सी पारिवारिक एसआईटी की रिपोर्ट? जल्दी से विद्रोही जी, आपको जल्दी आ गया, 30 सेकंड है बस। विद्रोही जी आगे, आपको आग्रह नहीं करना है, शेर और शायरी नहीं करनी है कल। सम्मानित साथियों से एक सवाल लोकतंत्र के अंदर शालीनता और आग्रह ही करना पड़ता है। और जब सरकार आग्रह और शालीनता की भाषा नहीं समझती तो दूसरी भाषा भी लोकतंत्र में विरोध की भाषा है, प्रदर्शन की भाषा है,
वो विधानसभा के अंदर नारे लगाने की भाषा है, कार्रवाई न चलने का भी है, वो सारे काम किए जाएंगे। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो भाई। जी को शेरो शायरी से आपत्ति है भाई, से मान जाए जी। विजेंद्र जी को शेरो शायरी से आपत्ति है। देखिए शेरो शायरी तो देखो, मुख्यमंत्री शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे तो जवाब दिया जाता है। अच्छा। ये तो भाषण की कला है। क्योंकि मैं लास्ट बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को और विपक्ष के नेता को एक विशेष अधिकार होता है कि वो काटने के लिए शेर व शायरी शुरू कर देते हैं ताकि उनका उस दिन का समय व्यतीत हो जाए, लेकिन तो नहीं करना चाहिए ना शेर व शायरी। अभय सिंह के हर मुद्दे का समर्थन करेंगे। उस समय भी हमने समर्थन किया था, पर जो झगड़ा हुआ था अभय सिंह चौटाला के बीच में और अभय चौटाला के बीच में ना, उसमें दुष्यंत चौटाला के बीच में कुछ जमीन को लेकर कुछ करी, हमने वो कहा था भाई इसको पंच मत बनाओ, वरना हमने आपके हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे का समर्थन किया था। चलिए ठीक है मलिक साहब, चलते चलते बिल्कुल अंत में, सरकार तैयार है, हमने विरोध किया था और अब भी आपका साथ सरकार देंगे। तैयार है वरुण जी। घरेलू झगड़ों में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। 32 सेकंड लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मेरा आपसे मात्र आग्रह इतना सा है कि मैं आशा करता हूँ ना कांग्रेस और एकमात्र जो इनेलो का विधायक है वो दोनों सिलेक्टिव एमनीजिया की बीमारी से ग्रस्त ना रहें, और जो सुने उसको समझने की कोशिश करें, और ये मत बोले कि जवाब दिया नहीं, हम उस समय नहीं सुन रहे थे या हम सुनना नहीं चाहते थे। ये जो भगोड़ेपन का एक कला है ना, इसको घर पे छोड़ के चलिए सर, अब देखना है, सत्र शुरू होने जा रहा है, पल पल की अपडेट और सारी जानकारी जनता टीवी पर हमारे दर्शक लेंगे। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।